जैन दर्शन के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के 101 पुत्रों में दो पुत्र जिनका नाम सब जानते हैं, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, उस बेटे का नाम था भरत चक्रवर्ती। दूसरा बेटा जिसके नाम से पिक्चर बन चुकी है बाहुबली। और अपन देखिए ये दोनों भाई ऋषभदेव के दाएं हाथ और बायां हाथ कहलाते थे। तो एक प्रश्न उठता है कि एक भाई ने अपने छोटे भाई के ऊपर जान से मारने के लिए चक्र रत्न क्यों चलाया? तो अपन देखें, संसार में जब हमारा जन्म होता है तो हम अपनी आत्मा से दृष्टि को हटा करके जमीन, जायदाद, मकान, इनको हम अपना मान करके और हम अपनी पूरी बुद्धि मकान में लगा देते हैं, जमीन में लगा देते हैं, पैसे कमाने में लगा देते हैं, सोना चांदी में लगा देते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि कितना ही कमा लो ये हमारा नहीं है। इस सबको हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा। मरने के साथ ही हम सुई की नोक के बराबर भी कोई भी सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। मगर ये सांसारिक बुद्धि हमें भटका देती है। और भरत चक्रवर्ती ने जब देखा कि मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूं, अब उस दुनिया में सारे संसार को जीतना चाहता हूं, मैं संसार को जीतकर पूरे संसार का राजा बनना चाहता हूं, सारे देश मेरे अधीनस्थ रहेंगे, मैं सारे देशों के राजाओं का राजा रहूंगा। इसके लिए सब राजाओं का झुकना जरूरी है। पर उन राजाओं में एक राजा, उनका सगा भाई बाहुबली भी था। अब उस राजा का झुकना भी जरूरी था, पर उस राजा ने झुकने से इनकार कर दिया। वो उनका कहना था कि जब मैं भी तो आदिनाथ का बेटा हूं और तुम भी आदिनाथ के बेटे हो, तो मैं क्यों झुकूं तुम्हारे सामने? तो बड़े भाई ने कहा या तो झुक जाओ या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो छोटे भाई ने कहा अगर तुम्हें आदिनाथ का बेटा होकर के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध करके जीत लूंगा, तो ठीक है, युद्ध कर लो, पर मैं झुकूंगा नहीं। तब जाकर के दोनों भाइयों के बीच में जमीन जायदाद को लेकर के झगड़ा हुआ। और झगड़ा क्या हुआ? 3 युद्ध रखे गए। एक युद्ध तो जल युद्ध, एक दूसरे को पानी हाथों में भर भर के आंखों में डालना है। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में पानी फेंकेंगे और जो भाई एकदम घबरा जाएगा पानी से, वो हारा हुआ माना जाएगा। युद्ध हुआ। बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती की आंखों पे पानी मारा, भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली की आंखों में पानी मारा जोर जोर से, और भरत चक्रवर्ती उस पानी की बेग से
घबरा गए और वो हार गए। फिर दूसरा युद्ध हुआ नेत्र युद्ध, कि आप हमें टकटकी लगा के देखो, हम आपको टकटकी लगा के देखेंगे, जिसकी पलकें पहले झुक जाएंगी। ये भी युद्ध है, नेत्र युद्ध। दोनों भाई एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखने लगे। भरत चक्रवर्ती की आंखें झुक गई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो हार गए। फिर तीसरा युद्ध रखा गया, मल्ल युद्ध, पहलवानी वाला युद्ध। उसमें भी बाहुबली ने बड़े भाई को उठा करके अपने हाथों में और घुमा दिया चारों तरफ और छोड़ दिया। 3 युद्ध हुए। तीनों युद्ध बड़ा भाई भरत चक्रवर्ती, जिसके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, वो हार गए। हारने से वो इतने होपलेस हो गए, बेचैन हो गए। उनके अंदर के अहंकार ने उन्हें मजबूर कर दिया कि होगा भाई तुम्हारा, मारो इसको, निकालो चक्र, इसको मार दो। इसने तुम्हारे सामने झुकने से मना कर दिया। और तब जाकर के भरत चक्रवर्ती ने रत्न निकाला, चक्र, और बाहुबली पर छोड़ दिया। और वह चक्र गया चलता हुआ, घूमता हुआ। उसने बाहुबली के 3 चक्कर लगाए, क्योंकि ऐसा नियम है, जो जिसके पास भी चक्र रत्न होता है, वह चक्र रत्न कभी भी अपने घर के लोगों का घात नहीं करता। और वह वापस लौट करके भरत चक्रवर्ती के पास आ गया। और अपन देखें, जैसे ही वो चक्र रत्न वापस आया, बाहुबली ने देखा कि एक तुच्छ जमीन के लिए, जिस जमीन को ना मैं लेके जाऊंगा ना ये लेके जाएगा, इस जमीन जायदाद के लिए इसने मुझे मारने के लिए, जान से मारने के लिए चक्र रत्न का उपयोग किया। ऐसी जमीन को धिक्कार है, जमीन जायदाद को बेकार है। मैं इस जमीन जायदाद का 1 सेकंड भी भोग नहीं करूंगा। और उन्होंने जंगल में चले गए, दीक्षा ले ली, मुनि राज बन गए, और आहार पानी का त्याग करके एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर के साधना करना प्रारंभ कर दी। दोनों पैर भी उन्होंने जमीन पर नहीं रखे, एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए और खड़े रहे। ना बिहार किया, ना प्रवचन, ना कुछ नहीं। आंख बंद करके बिना हिले डुले एकाग्र चित्त होकर, कंसंट्रेट होकर खड़े हो गए। जहां खड़े हुए उनके पैरों के नीचे सर्प ने अपनी बामी बना ली, बिल बना लिया। निकलता था वहीं पैर के नीचे से और वहीं घुस जाता था। चिड़ियों ने, उनके बड़े बड़े कान थे, हिलते नहीं थे। चिड़ियों ने सोचा शायद कोई मूर्ति है, तो चिड़ियों ने घास के तिनके ला ला करके उनके कान में घोंसला बना लिया। छिपकलियों ने आकर के वो कान में चिपक जाती थी कि अच्छा मिल गई रहने की जगह। उन्होंने अपना घर बना लिया और इस प्रकार से 1 साल तक 365 दिन तक बिना भोजन पानी के वो बिल्कुल पुतले की तरह एक स्थान पर खड़े रहे और खड़े खड़े साधना करते रहे। कि तभी जिस भाई ने चक्र रत्न चलाया था, उस भाई को ही अब दया भी आई, करुणा भी आई, और उसको ये लगा कि मेरे छोटे भाई ने 1 साल से पानी भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया, खड़ा ही खड़ा है, लेटा भी नहीं, बैठा भी नहीं, आंख भी नहीं खोली, फिर इनका कल्याण क्यों नहीं हुआ अभी तक? भगवान के समोह शरण में जाकर पूछा, हे भगवान, ये बाहुबली को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है?
तब भगवान ने कहा, हे भरत, जो तेरा छोटा भाई है बाहुबली बहुत स्वाभिमानी है, और तुमने इसके ऊपर जो चक्र रत्न चलाया था मारने के लिए, ये बात उसके दिमाग में घर कर गई है, और वो इतना क्षुब्ध है इस बात से कि भले उसने दीक्षा ले ली, कपड़े छोड़ दिए, खाने को नहीं जाता, आंखें बंद हैं, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, पर दिमाग में उसकी एक ही बात है कि मैं इसकी भूमि पे खड़ा क्यों हूं, मैं इसकी जमीन पर खड़ा क्यों हूं, मुझे इतनी शक्ति क्यों नहीं है कि मैं इसकी जमीन छोड़ दूं। इसीलिए उसने पूरे 2 पैर भी रखे, एक पैर रखा है और एक पैर में भी एड़ी उठा के रखी है कि मुझे इतनी सी जमीन लेना पड़े, बस सहारा, बस खड़े होने के लिए। इसलिए उसने इतना सब किया है, और एक अंगूठे की जो जमीन ली है उसने खड़े होने के लिए, उसमें भी उसको पीड़ा हो रही है कि मैं क्यों खड़ा हूं। बोले अच्छा, बोले हाँ, इसलिए उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो बोले एक काम करो, तुम जाओ और उनके पास बैठ करके उनको संबोधन दो कि ये जमीन ना तुम्हारी हो सकती है ना हमारी हो सकती है, ना तुम अपने साथ ले जा सकते हो ना मैं अपने साथ ले जा सकता हूं। इसलिए इस जमीन के बारे में, जमीन को अपना मानना, सोना चांदी को अपना मानना, जायदाद को अपना मानना, ये तुम्हारा अज्ञानता है, कुबुद्धि है, ये किसी की नहीं हुई। बोले भैया, किसकी जमीन कौन अपने साथ लाया, कौन अपने साथ ले जाएगा, यहीं मिली है, यहीं छूट जाएगी, और हम सारी जिंदगी इसी को पाने के लिए अपनी प्यारी जिंदगी को खर्च कर देते हैं। इसीलिए ये धरा काहू की ना भई, बोल दो। जैसे वो गए, बैठे, हाथ जोड़े, जोर से बोले कि हे बाहुबली, ये धरा काहू की ना भई, फिर मेरी कैसे हो जाएगी। और तुम ऐसे विकल्प को दिमाग में रख करके इतनी कठोर साधना करने के बाद भी आपकी तरक्की में, आपके कल्याण में ये बाधा बन रही है। इसलिए इस विकल्प को भी मन से निकाल दो। जैसे ही बाहुबली कान में ये शब्द पहुंचे, उन्हें एहसास हो गया, ओहो, मैं क्या सोचता रहा, बात तो सही है कि ये धरा किसी की नहीं हुई, तो फिर मेरी कैसे हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो एक विकल्प था हल्का सा, उसको भी निकाल दिया, और जैसे ही विकल्प निकाला वैसे ही उनको केवल ज्ञान हो गया, और वह 5000 धनुष जमीन से ऊपर चले गए, और उनकी गंध कुटी लग गई, और उनका उपदेश होने लगा। तो यह भरत और चक्रवर्ती के युद्ध ने, दोनों भाइयों ने अपन ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल करके हम संसारी लोगों को ये शिक्षा दी है कि मेरी तरह तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, तुम लोग मेरी तरह अपनी इस प्यारी आयु को खाली कमाने में, जोड़ने में खर्च मत करो, अपने शरीर का सदुपयोग करो, इस शरीर को जबरदस्ती की मेहनत करने में, जबरदस्ती की जायदाद जोड़ने में खर्च मत करो, इस शरीर से तप करो, त्याग करो, साधना करो, जिससे तुम भी भगवान बन सकते हो, ये शिक्षा दी। तो इस प्रकार से भरत चक्रवर्ती और बाहुबली में इस कारण से युद्ध हुआ, वो था जमीन, जायदाद। ध्यान रखें।